योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी पिछड़ा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। योगी सरकार मुर्दाबाद 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी योगी सरकार मुर्दाबाद। क्या बात है? ओम पीछे है तो चिल्ला रहे कहाँ खड़े हैं सब लोग फोटो खींचे यार। जिंदाबाद जिंदाबाद जय अखिलेश जय अखिलेश जय अखिलेश जय अखिलेश। सब विरोधी है सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सब विरोधी फाइल या तो सब लोग पीछे हटो तुम इसे बना लो लंबाई से। योगी सरकार मुर्दाबाद योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। ब्राह्मण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी अखिलेश हेलो ब्राह्मण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। ब्राह्मण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। क्या मामला है? हमारी मांग है कि जैसे यहाँ इस देश में केंद्र और राज्य सरकार मिल करके जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न, वंचितों का उत्पीड़न, पिछड़ों का उत्पीड़न कर रही है, अभी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद श्री रामजीलाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ की गई। उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया जब वो भ्रमण पर थे और इन सब बातों को लेकर के उच्च स्तर पर इसकी शिकायत हुई। और चूंकि वो सांसद हैं तो उनकी सुरक्षा देने का पूरा प्रयास सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार प्रयास न करके और ऐसे अराजक तत्वों पे कार्रवाई न करके उन अराजक तत्वों को संरक्षण दे रही है, बढ़ावा दे रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम राष्ट्रपति महोदया, चूंकि इस देश की संरक्षक हैं, संविधान की संरक्षक हैं, उनसे हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो और जिस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार और अनाचार बढ़ रहा है वो रोका जाए। आप रायबरेली की घटना देख लें। अभी विगत दिनों 23 अप्रैल को सलोन कोतवाली के अंदर कोतवाल के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अविनाश यादव को किस तरह वहां के विधायक अशोक कोरी द्वारा मारा गया, पीटा गया। और जब इसकी शिकायत हमने उच्चाधिकारियों से की, लेकिन उसमें आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, एक FIR तक दर्ज नहीं हुई है और कहीं किसी को कहीं पकड़ धकड़ नहीं हुई, न कोई FIR दर्ज हुई। मैं दुर्भाग्य इस बात का है कि जब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता फेसबुक पर टिप्पणी कर देता है तो उसे पकड़ करके कोतवाली बुला लेती है पुलिस, आनन फानन में उसे बंद कर देती है, 151 जैसी धारा में बंद करके उसे जेल भेज देती है। लेकिन वही वो विधायक और उस विधायक के 25-30 कुर्गे कोतवाली के अंदर घुस करके उस कार्यकर्ता को बेरहमी से मारते हैं, उस पर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती है। ये योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस खोखला साबित होता है और झूठ पर यह सरकार आधारित है। ये चुन चुन करके विपक्षी दल के जितने कार्यकर्ता हैं उनका उत्पीड़न पुलिस के द्वारा करा रही है। क्या आपने कहीं देखा है कि पुलिस बुलावे कि आपके खिलाफ कंप्लेन है और उस कंप्लेन के खिलाफ जब वो जाए व्यक्ति तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई ही न की जाए उसको वहां पर विधायक के द्वारा मारा जाए और पुलिस के मौजूदगी में मार करके उसे अंदर किया जाए? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा लोकतंत्र की बात योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी करती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र शून्य हो गया है और अपराधियों की बाढ़ आ गई है। चुने हुए विधायक खुलेआम अपने विपक्षी दल के लोगों को मार पीट रहे हैं। ये कोई कानून है? ये कानून नहीं है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारी मांग है कि इस देश में कानून का राज स्थापित हो, महामहिम राष्ट्रपति महोदय इसमें हस्तक्षेप करें
और रामजीलाल सुमन को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए और जितने भी पीडीएस समाज के लोग हैं, जितने भी पीडीएस समाज के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको संरक्षण दिया जाए और उनको सुरक्षा दी जाए। यही हमारी आज राष्ट्रपति महोदया से जिलाधिकारी रायबरेली के माध्यम से मांग है। क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारी मांग यही है कि जिस तरह से प्रदेश में गुंडा राज स्थापित हो रहा है, अभी हाल ही में आपने देखा कि सड़कों पर एक विशेष सेना तलवार तमंचा लेकर जिस तरह से प्रदर्शन कर रही थी और उसके खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। एक दलित सांसद के काफिले पर जिस तरह से पथराव किया गया, उससे ये गुंडा राज पूरी तरह से प्रमाणित होता है। और आप सबके माध्यम से हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इस प्रदेश में अमन चैन कायम हो और जो इस तरह की ताकतें हैं, जो इस तरह की हरकत कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो और उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जिस तरीके से पिछले दिनों पार्टी के सांसद व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामजीलाल सुमन को पर कार्डिक सेना के द्वारा हमला किया गया और आगरा में नंगी तलवार लटका के आज कार्डिक सेना के लोग रामजीलाल सुमन के जान के पीछे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के जात के लोग जिस तरीके से पिछड़े और दलितों के जान के पीछे पड़े हुए हैं, ये कहीं छिपा नहीं है। हनुमान जी को दलित बताने वाले लोग, योगी बाबा के लोग दलितों पे अत्याचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा जय कारछना में दलित को जला के मार दिया गया है। आपने देखा होगा अलीगढ़ में दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया। आपने देखा होगा आगरा में बुलंदशहर में 4 लोगों के ऊपर थार चढ़ा देंगे। और ये बाबा की सरकार थार और बुलडोजर को आतंक का पर्याय बना चुकी है, इसको सिंबॉलिक के रूप में पेश कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की ज्यादा दिन नहीं रह गए। ये दलित और पिछड़ा के लोग, पीडीए के लोग ठान चुके हैं, ये बाबा जी के ज्यादा दिन नहीं रह गए। यही सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, बाबा जी को कुर्सी से लाकर पैदल करेंगे। हम ये क्या कहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह इस वक्त उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, उत्तर प्रदेश में जिस जात के मुख्यमंत्री उस जात के लोगों का जिस तरह का तांडव चल रहा है, हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद आदरणीय लालजी सुमन जी के साथ जिस तरह अत्याचार किया जा रहा है, कभी उनके घर पे हमला होता है, कभी उनकी गाड़ियों पर टायर फेंके जाते हैं, अगर वो उस दिन रुक जाते तो उनको जान से मार दिया जाता। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पीडीए के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, खास करके दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी आपने प्रयागराज की घटना देखी है, किसान को पेट्रोल डाल के आग लगा दिया गया है। क्या इसी तरह उत्तर प्रदेश चलेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा प्रदेश कानून व्यवस्था एकदम चुस्त और दुरुस्त है। ये कानून व्यवस्था है कि एक जात के लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, वो खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों पर अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जान ले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संविधान को मानते हुए अपने समाजवादी लोगों को रोक के रखा है, वरना या तो उत्तर प्रदेश की सड़कें या देश की सड़कें पे खून बहेगा समाजवादियों का, या तो उनका। जिस तरह का यह माहौल बना रहे हैं, देश में संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी पूरे कानून व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। क्या देश में सिर्फ एक जात के लोग रहेंगे और जो लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है? उनके ऊपर कभी उनको मार दिया जाता है, कभी थार चढ़ा दी जाती है, कभी पेट्रोल डाल दिया जाता है, कभी बुलडोजर चला के घर गिरा दिया जाता है। इस तरह देश नहीं चलेगा। संविधान को सुधारना पड़ेगा, संविधान के साथ देश चलेगा, उत्तर प्रदेश चलेगा। यही हालात है 2027 में, या पीडीओ के लोग समाजवादी परचम लहराएंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाएंगे। देने आए, क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी दलितों का सम्मान नहीं की। फिर से करें। भारतीय जनता पार्टी कभी दलितों का सम्मान नहीं करी, पिछड़ों का सम्मान नहीं करी। जिस तरह आज अत्याचार दलितों पे हो रहा, खुलेआम बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही, खुलेआम बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही, पिछड़ों को मारा जा रहा है, पिछड़ों को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि यहाँ राष्ट्रपति की महोदय